सही है। अब देखिए अन्य जीव तो इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मानव क्या कर रहा है, अपने लिए तो कर रहा है, लोगों के लिए नहीं। नहीं, अन्य जीव के अंदर तो ये कहाँ चारों वर्ण? चारों है। कैसे? अरे जब वो ज्ञान, अच्छा अरे हाँ वो सही। पृथ्वी के हर जीव में है ब्राह्मण हाँ। क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा मतलब हाँ, वो पैदा करते हैं तो चाटते हैं, फिर उनके भोजन की पृथ्वी ढूंढ के के हर लाते जीव हैं। में है, यही तो मैं बताना फिर वो चाहता रक्षा हूँ। भी करते हैं कि बिल्ली के बच्चे को टेंशन आ गई छुएगा तो उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। फिर उनको जैसे चिड़िया चोंच मार के अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है। राइट राइट राइट। ये चारों वर्ण पृथ्वी के हर जीव में है। अब मानव क्या है, अपने लिए तो अपनाया, जिसने सबके लिए अपना लिया वो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाता है। मतलब क्या लाइन समझ में नहीं। चार वर्ण तो हमने अपने लिए अपना लिया, तो चार वर्ण अपनाओगे जीने के लिए तो अपनाना ही पड़ेगा। और आपने दूसरों के लिए अगर अपना लिया, सबके लिए, तो आप मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ जाओगे। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं मुझे जात से कोई मतलब नहीं। दूसरों के लिए कैसे अपनानी है? जैसे किसी को मार्ग बताना, जरूरत पड़ने पे किसी की रक्षा कर देना, कि ईमानदारी से व्यापार करना, और जरूरत आने पे किसी की सेवा कर देना। तो चार वर्ण अगर आपने दूसरों के लिए अपना लिया तो आप यहाँ से निकल लोगे। मतलब एक इंसान के अंदर सब कुछ है, बस जिस टाइम की जिस पद की मेरे को आवश्यकता है वही रोल में प्ले कर। बस सही सही सही, बहुत खूब। वो भी जरूरत के साथ, इधर भी जरूरत के साथ लगता है। जरूरत ही है ना, यहाँ जरूरतें ही तो आपको आगे ले जा रही हैं। करना ही पड़ता है, शुरुआत जरूरत में ही होती है। कितना रहस्य है, बहुत जबरदस्त। फिर कितना लोगों ने भटकाया, पूरा का पूरा। फिर चार वर्ण को ले घूम रहे हैं, कितना देखिए क्लियर है, पूरा सिस्टम है ये। लेकिन हजारों साल से लोग भटका रहे हैं। बताने वाले नहीं ठीक ढंग से, बताने वाले नहीं है ठीक ढंग से, बोलने वाले नहीं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, क्या बोलेंगे? हाँ। आप बताओ, ये बात आपको पता थी क्या? नहीं। कितना रहस्यमय बात है। हाँ, पता ही नहीं था। सही है। हाँ, ये नहीं पता था कि मेरी बॉडी भी ऐसे वर्क, मेरी खुद की बॉडी ऐसे वर्क कर रही है पूरा। हाँ, मेरे अंदर तो चारों वर्ण मेरे अंदर ही बैठे हैं, और वो कैसे कब पोस्ट पे शिफ्ट होते हैं, हाँ, कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं। और सिर्फ आपके नहीं, पृथ्वी के हर जीव में। एकदम मस्त की बात है। हाँ, ये ना समझी से क्या क्या हो गया, हो रहा है, हो गया है, हो रहा है। कितना रहस्यमय है, बोलिए प्रोफेसर जी। वंडरफुल, रहस्यमय भी है। इट इज जस्ट वंडरफुल। कोई भी बोलने वाले खोज ही नहीं है, खोज करने वाले नहीं है। मैं तो इस संसार का झगड़ा ही खत्म कर देना चाहता हूँ। खत्म ही होता। मैं इस संसार का झगड़ा ही खत्म करने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई। लड़ाइयाँ कैसे लड़ोगे? किससे लड़ेंगे? हाँ, किससे लड़ोगे? अच्छा, अब कोई कैसे कह सकता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य शूद्र हूँ? कैसे कर सकता है? ये अगर समझ लो, कैसे कर सकते हो आप? क्या बात है, जवाब। हाँ, अब पूरा मैं सिस्टम से बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कह दिया। सही है। वही तो मैंने देखा, मैंने अध्ययन किया, ये मिला यार कितना लोग भटका रहे हैं। कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है, हमारे तक उनकी पूरी बातें पहुंच नहीं रही है। कहीं लिपिबद्ध में बदलाव हुआ है, कुछ तो बात है। पहले अब कुछ नया खोजना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है आप जातिवादी है ये समझने के बाद ना? वो तो हमें, मेरे को अब तो ये लग रहा है कि हमें आपस में भिड़ाने के लिए एक चाल है, ये रणनीति की तरह हमें यूज किया गया है कि बहुत तकड़ी चाल है कि आपस में फूट डालो, राज करने वाला यहाँ से चालू हुआ है चीजें। सेल्फिश मोटो सभी का है कि एक द्वेष, एक राग, एक कैसे, इसको कोई इधर से उधर एक शब्द नहीं कर सकता है।
नहीं, ये तो प्रत्यक्ष मेरे अंदर ही दिखा दिया वो तो आपने। फिर हाँ, पूरे मेरी यात्रा मेरे से है और ये पृथ्वी पर जितने जीव है सब में है भैया, बताओ। सही बात है, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो, और हम मानव सोच रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, हाँ और हम ज्यादा विनाश का कारण खुद ही हैं। हमने कहा प्रत्यक्ष खोजो, क्या? प्रत्यक्ष। हाँ, बात ही खत्म कर दो। पेट के लिए सारा जिंदगी बिताने पेट वाले के बाद प्रत्यक्ष- मान के लिए, मान के लिए मा- उसमें मान दिया पेट गया, मान मान। के लिए पूरी जिंदगी बस। बिताने वाले कहाँ इसके लिए वक्त निकालेंगे? नहीं, मैं तो इसी के लिए निकाला। हाँ, मैंने कहा पहले ये, हाँ, क्योंकि मैं देखा कि लाखों लोग तड़प रहे हैं, लाखों। लड़ रहे हैं एक दूसरे से बिना मतलब का। हम्म, कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह रहा है मैं वैश्य हूँ, कोई कह रहा है मैं शुद्ध। और वो मैं देख रहा हूँ कि आपको अगर वो एक भी कह रहा है ना, एक भी गुण पूरी तरह नहीं है। सही सही सही। नहीं है, नहीं है। हाँ अगर वो एक भी अपने आप को कह रहा है तो एक भी पूरी तरह नहीं धारण किया बाहर के लिए। 4 तो अपने लिए किया ही है, अपने लिए तो करना ही पड़ेगा उसे, तभी वो जी सकता है। लेकिन औरों के लिए एक भी धारण नहीं किया है, और 4 जब धारण कर लेगा तब जाके मोक्ष तक पहुंचेगा, क्या बात है। बिना 4 को धारण किए। इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं मुझसे जात से मतलब नहीं, राजा है रंग के एक जगह बैठाते हैं, सबको उसी थाली में खिलाते हैं कि रसोइये में। सही है। हाँ? Yes, fine. महात्मा कौन? एक ही घाट पे सबको पानी पिला दे, वो महात्मा, और वो मोक्ष हो जाएगा उसका, जहां पे भेदभाव ना हो। और 4 अपनाओगे तभी आप यहां से निकल पाओगे। हाँ हाँ, नहीं तो निकल ही नहीं पाओगे आप। बड़ी हैरानी। आप देखो ना, यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसी को पता है आप कौन से जाते हो, आप कौन से जाते नहीं? यहाँ पता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हम्म। कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है ना। नहीं, किसी कोई पूछता भी तो नहीं सही सही सही। कि कहाँ एक घाट पे हम बैठे हैं, 4 हमारे अंदर है, क्या पूछे? हाँ सही बात। और 4 हमें अपनाना है, हमें तो 4 अपनाना है। चारों अपनाना है। एक भी अगर आपने पकड़ा तो आप ऐसे ही समाज में भटकते रहोगे। 4 जब अपनाओगे तभी जाके मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ोगे। रहस्य को समझिए। हम्म। सही बात। बस तब सामने मुझे देखना है कि अब मेरे ब्राह्मण होने का वक्त आ गया, तो मुझे वहाँ ज्ञान देना ज्ञान है, देना। जिस भी टाइप का मेरे पास ज्ञान है। हाँ, हाँ, तो आप यहाँ पे ये भी बताएं मेरे को कि जो ब्राह्मण बनना है वो तो ज्ञान किस टाइप का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में भी तो बहुत ऐसे ज्ञान पहले है। तो व्यवहारिक जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष दो, जितना पता हो। कोई मार्ग पूछे, क्योंकि शुरुआत यहीं से करोगे, तो कोई मार्ग पूछ रहा है, पता है तो बता दो। उस समय ब्राह्मण का काम कर रहे हो, ठीक है। और किस टाइप का हम ज्ञान दे सकते हैं, मतलब जैसे जिस लायक आपको वो तो दो, हम्म। दोगे तभी न बढ़ेगा। बस उस ज्ञान में अपने को ये ईमानदारी देखनी है कि अपने अहम को पोषित करने के लिए मैं कुछ ऐसा ना, बहुत बार ऐसा देखा गया, आपके भी इधर देखना कि टीचर को क्लैरिटी नहीं होती उस कंसेप्ट पे, क्लैरिटी ही नहीं होती, लेकिन वो क्या करता है कि तोता रटन की तरह बस बोल के चला जाता है बच्चों को, और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती, कुछ भी अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट ये पूछता है कि आप इसको और अच्छे तरीके से कैसे मुझे करके समझाओ, तो वहाँ पे वो फटकार मार देते हैं, यार चल जाके ये देख लेना, और या किसी तरह टाल मटोल कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये है कि ज्ञान का जहाँ पे बात की आपने कि जिस टाइम पे ब्राह्मण बनना है, जिस टाइप से टीचर वो बहुत रोल अदा कर पाते हैं, इधर माँ बाप रोल अदा कर पाते हैं ये चीज़, तो या कॉमन ऐसी कोई बात चल रही है, तो आपका एक्सपीरियंस अगर उस बात में है तो आप बता सकते हो कि आपके एक्सपीरियंस से आप किसी को शेयर कर रहे हो, तो वो भी उस टाइम पे ज्ञान है। हाँ। कि उस अनुभव, उस तजुर्बे से क्या पता किसको आपको सीख है मिल जाए। तो, हाँ पक्का आपको है तो। हाँ, तो वहाँ पे मैं समझ रही हूँ कि शायद मेरे अनुसार कि ज्ञान वो दो कि या तो खुद का हो
या मुझे अगर नहीं पता है वो कंसेप्ट, अगर एक मैं जो टीचर की उसके वे में कहना चाहूँगी, अगर मुझे उस पर क्लैरिटी नहीं है तो मैं बच्चों को टाल मटोल या डांट मार फटकार के इधर उधर की बातें ना करके मेरे को फुल्ली तैयारी करके मुझे टाइम ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाएगा, या तो वो उस विषय को छोड़ देगा या उस टॉपिक को ही छोड़ देगा। तो अगर वो मेरे गुरु हैं तो उसको ज़्यादा मेहनत करके वो मेरे इजीली मेरे को कैसे समझ में आएगा उसके लिए वो मेहनत करे, तो वो शायद पूर्ण ब्राह्मण का रोल अदा कर सकता है वहाँ पे। या तो वो देखिए, अब पता चला कि अगर तैयारी करेगा तो उसका तो समय जा रहा है, उसको चाहिए या तो बताए या तो किसी उसको सही जगह भेज दे। हाँ, या तो उसको तैयारी में उसका समय चला जाएगा ना। हाँ, वो ईमानदारी से बोले कि मेरे पास मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये भी ईमानदारी है। हाँ, मुझे नहीं पता। आप पहली बात तो जिस विषय का आपको नहीं ज्ञान हो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपने मैथमेटिक्स के टीचर हो तो उसने मैथ से वो मास्टर्स है नेट करिए तो वो इसलिए बनेगा। वो तो गवर्नमेंट में तो जो हाई प्रोफाइल के होंगे वो स्पेशलिस्ट उसी के हैं, लेकिन भले वो डिग्री से बन गए हैं लेकिन उनकी इतनी पकड़ नहीं होती है, नहीं होती। अपने ही विषय पे उनकी इतनी पकड़ ही नहीं होती। वो सब्जेक्ट का ही है लेकिन उनकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं होती। अगर डीपली उनसे बात किया जाए, कई बार होती स्टूडेंट की उस कंसेप्ट में बड़ी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि वो उसमें बहुत गहराई से घुस जाता है। टीचर से ज़्यादा बहुत बच्चे ऐसे हैं कि टीचर की क्लैरिटी नहीं होती लेकिन बच्चे की हो जाती है, क्योंकि वो उस कंसेप्ट को शुरू से लेके उस चीज़ पे उसने काम किया है। ऐसे टीचर शुरू को बेस उसका क्लियर करते करते लाए हैं। कितने तो तोता रटन होते हैं, आया गाइड में से नोट्स बनाया बस करके चल दिया। बच्चे ने एक क्वेश्चन क्या कर लिया, अरे तू ही ज़्यादा पूछता रहता है, तैयारी कर गया तू पढ़ ये कर। तो वहाँ तो वो विषय तो वो तो प्राइमरी में ऐसा हो सकता है कि चलो वो, और वो तो अब उनकी बेरोजगारी है कि बोलते हैं कि जिसको नहीं भी आ रहा, अरे ये क्लास देख लो खाली है, चलो और कुछ नहीं तो गिनती करा लो। प्राइमरी स्कूलों में बहुत सारे उनकी तो वो है। लेकिन ईमानदारी मेरा ये सही कहना है कि आप वो करो, मना कर दो कि आज मेरे पास ना जाने, लेकिन इतनी ईमानदारी नहीं रहती। मेरा तो कहना एक ही है, भाई आपको पता है तो बताओ, नहीं तो ना बोल देना भी ईमानदारी है। मैं अपने जीवन में किया हूँ। ये मुझे बहुत लोगों ने कहा जब मैं निकला था कि मुझे आप मेरे गुरु बन जाओ। मैं बोला मैं गुरु ये हूँ ही नहीं। सही। अरे बोले नहीं हो। मैं बोला मुझे पता है ना। सही। मैं बहुत ईमानदारी से जीवन जिया। लोग मुझे से दीक्षा लेना चाहते थे। सही। बोले आप मेरे शिष्य बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। बोला ना भाई, मैं गुरु लायक हूँ ही नहीं, मुझे ये बात पता है। बिल्कुल सही। मेरी योग्यता अभी गुरु के लायक नहीं है, मैं कैसे आपको शिष्य बना लूँ? क्योंकि एक शिष्य बनाने के बाद अगर आपको उसका कल्याण नहीं कर पाए तो 100 गौ हत्या का पाप लगता है। कितना? 100। गुरु को, शिष्य को नहीं। हाँ, क्योंकि क्षमता तुम्हारी थी। टैग लगा के आपने जांच के जब आपने शिष्य भाव में स्वीकार किया तो कैसे किया? शिष्यपन था तभी ना, और शिष्यपन नहीं था तो तुम कहते जाओ बन के आओ तब स्वीकार करूंगा। राइट। तो अगर कोई भी गुरु एक शिष्य बनाया उसका आत्मिक कल्याण नहीं होता है तो 100 गौ हत्या का पाप लगता है। किसको? गुरु को, शिष्य को नहीं। शिष्य तो अबोध है, वो तो भटका हुआ है, उसके अंदर तो बेईमानी है, चापलूसी है, मक्कारी है, धूर्ता है, पाखंड है, छल है, कपट है, तभी तो तुम्हारे पास आया। हाँ सही, साफ सुथरा होता तो क्या करने आता। हाँ सही, वो तो तुम्हारा काम था। तो मुझसे बहुत लोग बोलते थे, ये बात मुझे पता था, मौलाना भैया हम शिष्य नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरी गुरु की योग्यता नहीं है। बोलते नहीं है मौला, तुम्हें लग रहा है, मुझे नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगा। जैसे कल राज ने बोला मैं आपको गुरु मानता हूँ, तू मान, लेकिन मैं तुम्हें शिष्य नहीं मानता भैया, क्योंकि मैं अपने आप को गुरु लायक नहीं समझता। मुझे गुरु, क्योंकि तुम्हारे गुरु का दायरा मुझे पता है ना। नहीं, आपकी अभी एक लाइन है कि मैं अपने आप को गुरु के लायक नहीं समझता, मतलब क्या? मतलब ये है कि इस समाज में जो गुरु शिष्य का रिश्ता है वो लोगों ने बांध दिया है। क्या है? रटा फ्रेम कर बांध दिया है। तो मुझे वैसा गुरु नहीं बनना है। मुझे वैसा गुरु ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक नहीं। तो मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप गुरु समझते हो, क्या समझते हो आप जानो। मैं यहां से नहीं बोलूंगा कि मैं गुरु हूं या नहीं।
क्या? हाँ, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं नहीं। अपने आप को ये नहीं कर रहा कि नहीं। मैं गुरु हूँ। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। हम्म। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, आपकी और मेरे पास ज्ञान है, तो इसका मतलब फिर अब तुम वो आप समझ तय लो। करो। हाँ, अगर वो ज्ञान हमारे लायक है, हमारा कुछ हाँ, इम्प्रूवमेंट हो बस, रहा है, तो बस, हम आपको गुरु कह बस सकते बात हैं। खत्म। वो हम कह सकते हैं, आप अपने हाँ। आप को गुरु की उपाधि नहीं दे रहे हो कि मैं अपना टैग लगाऊं कि मैं हाँ। गुरु हूँ। सही है। वो आप देख लो, हाँ, ये भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा सही है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, कल आके आपके ऊपर ये ना बोल दे कि मुझे कुछ हुआ नहीं। हाँ, नहीं हुआ तो भैया हम तेरी क्या गलती है करें? कि तूने हाँ, उन शब्दों में जिया नहीं, इसका हाँ, मतलब। बस। सही है। हाँ, मेरे ज्ञान में कोई कमी है तो बताओ। वो कमी तब पता चलेगी जब मैं प्रैक्टिकल उन बस। चीजों करूँ। अब जैसे मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया, बताओ आप लोग। नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट फिर? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 100% मैं तो पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान की खोज ही इसीलिए किया हूँ कि सारा झगड़ा मिटा देना है। लाजवाब मतलब। नहीं, ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हुआ। अरे ये क्लियर हुआ, मन को क्लियर हुआ, हजारों साल से लोग ढो रहे हैं। मन का क्लियर होना साधारण है क्या? पूरी जिंदगी आदमी मन को रोकने में लगा दे रहा है, पूरी लाइफ रो रहा है। वो महाराज जी आए थे, कैसे, राजस्थान के, जिंदगी लगा दे रहा है मन को रोकने के चक्कर में, पूरी लाइफ बर्बाद कर दे रहा है। और रोकना ही नहीं था मतलब उस काम में लगा था कि हो ही नहीं सकता, मतलब उसको करना ही नहीं था। सही सही। उसे उस काम में लगा दिया गया कहीं जो पहुंचना हो ही ही नहीं सकता, क्योंकि उसे करना ही नहीं है हाँ, वो काम, वो चीज वर्क ही नहीं कर रही है, उसको पकड़ा दिया है वो कि तू कहीं पहुंच जाएगा, जबकि वो रास्ता ही नहीं है। जब तक चाहिए तब तक मन काम करेगा, और वो कह रहा है मन को रोक लो। सही सही सही। वो जब तक रहेगा मन रुक ही नहीं सकता। रुक ही नहीं सकता। ये समझने वाली बात है। वो कितना पीड़ा में जाएगा, जितना मन को रोकने में मेहनत करेगा वो आदमी उतना अशांत होता जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। बताइए, अब उसकी साधना कहाँ लेके जा रही है? अशांति की तरफ। अशांति की तरफ विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और फिर बोलेंगे यार मैंने ढंग से नहीं किया क्या, और फिर ढंग से करूं क्या। वो जितना ढंग से करेगा उतना उतना परेशान ज्यादा होगा। हाँ, समझिए इस बात सही को। बात है। इसलिए लोग मतलब जितनी मेहनत करेगा उतना वो अशांत होगा। वो उल्टा ही चीज पकड़ा दी, और उसको सीधी तो हो नहीं सकती। इसलिए लोग अध्यात्म को ठुकराते, हमें चाहिए नहीं, हमसे नहीं होता। आप कुछ कह रहे थे, हो गया मन को लेकर। तो वही बात है कि लोग हमसे वो करवा रहे हैं, करना ही नहीं था। एक तरफ चाहिए और एक तरफ कह रहे हैं मन को रोको। मन चाहिए में काम करता है तो कभी रुक ही नहीं सकता। समझिए, मन कैसे काम करता है? जब हमें चाहिए, शरीर की जरूरत है। हाँ, तो शरीर की जरूरत तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक है, जब तक मैं इसमें हूं। सही। तो मन तो काम करेगा ही करेगा। मन तो है भी और नहीं भी, स्थिर रह ही नहीं सकता। सही है। तो अब वो कह रहे हैं एक तरफ आपको चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं मन को रोको। आदमी जितना मन को रोकने का प्रयास कर रहा है उतना वो अशांत हो रहा है। तो यही तो होता है। साधक पहले तो कहता है मैं ठीक था, लेकिन कह रहा है कि अब मैं ज्यादा परेशान हो गया। सही सही सही। कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, बिना बात के ही धूल बटोर रहा है वो, मतलब फिर वो तो हो रहा है। तो मैं देखा कि हजारों साल से मन को रोकने के लिए विधियां बताई जा रही है। सही। जातिवाद पे हजारों साल से लड़ाइयां लड़। मैं कहा इसे खत्म करो, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान लाओ, जहां प्रमाण की भी जरूरत ना हो। तो मैंने इसकी खोज की। सार्थक हुआ हमारा जीवन आपसे मिलके। इतना लड़ाया जा रहा है, सोचिए आप। नो? मन को लेके पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप पूरी जीवन वो आदमी लगा दिया मन को रोकने में, और कहा मेरा रुका नहीं। क्या? मैं एक महाराज जी के पास गया, मैं उन्हें देख रहा था, शरीर कांप रहा था, चाय बनाने जा रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रहे हैं? मैंने कहा आप
शरीर थक गया, मन नहीं। हाँ क्या? हाँ, शरीर शरीर थक थक गया, गया, मन नहीं रुका। मन नहीं रुका। हाँ मतलब उस व्यक्ति ने कितना रोकने का प्रयास किया सही होगा, बात है। आखिरी में हार गया। उसे क्या पता कि रोकना ही नहीं, इट्स वेस्ट सिंपली, बर्बाद, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बर्बाद। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, सही बात। पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है वो करने में जो करना ही नहीं था। वो रास्ता पकड़ लिया जो कहीं पहुंचाएगा ही। सही बात है। पूरी लाइफ बर्बाद करवा दे रहे हैं। हाँ, लाइफ बर्बाद। पूरी जिंदगी। कितनी अज्ञानता है, मन सबसे तेज है और मन कहीं जाता ही नहीं। जहां तक इंद्रियां जाती हैं और जितना आपने संचय किया है उतना वो दिखाता है, तो आपको लगता है कि मन सबसे तेज है। अरे मन तेज होता तो लाइफ समझ चल जाता। समझिए जरा, हमारे साथ कितना खिलवाड़ किया गया। मैं तो यही देख पाया ना यार, कितना भावनाओं के साथ खेला गया, कितने मन को रोकने के लिए किताबें लिख दी गई। हाँ? वो सिर्फ भ्रमित मन